मित्रों नमस्कार। आज हमारा विषय है मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वर्तमान में मंगल अपनी उच्च राशि मकर में गोचरीय संचरण कर रहे हैं। 4 मई 2020 दिन सोमवार को दिन में 4:10 के बाद परिवर्तित हो जाएंगे। कौन सी राशि है? कुंभ। अभी अपनी उच्च राशि मकर में गोचरीय संचरण कर रहे हैं। मकर राशि में उच्च रहते हैं, लेकिन ये 4 मई तक ही रहेंगे। 4 मई 2020 दिन सोमवार की शाम को 4:10 के बाद इनका परिवर्तन हो जाएगा। कहां? शनिदेव की ही दूसरी राशि कुंभ में, जहां पर ये 18 जून 2020 तक रहेंगे। 18 जून 2020 तक। तो इस प्रकार कब से 4 मई 2020 से 18 जून 2020 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। एक बलवान ग्रह है, एक मजबूत ग्रह है, भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह हैं। और एक महत्वपूर्ण बात होगी, उच्च राशि में शनि देव और बृहस्पति के साथ में गोचर कर रहे थे। अब ये बृहस्पति से अलग हो जाएंगे, शनि से अलग हो जाएंगे। ऐसे में बृहस्पति शनि के साथ अकेले गोचर करेंगे, वह भी अपनी नीच अवस्था में। बृहस्पति पीड़ित होंगे तो प्राणवायु पीड़ित होगा। शनि से पीड़ित है बृहस्पति, इसलिए जब मंगल का परिवर्तन होगा तो विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जो संकट हमारे सामने है, इससे बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत पीड़ित अवस्था में होने जा रहे हैं, शनि से पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए हमको बचना होगा, ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन की स्थिति कब तक बढ़ेगी, इसके संदर्भ में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कब तक ये समस्या हमारे सम्मुख रहेगी, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से करेंगे। लेकिन यहां हम मंगल के परिवर्तन की बात करेंगे। मंगल क्या करेंगे 18 जून तक? तो पहली बात कि मंगल का यह परिवर्तन चराचर जगत के लिए थोड़ा शुभकारक होगा। क्यों होगा? कि एक तो अपनी राशि से यानी कुंभ राशि से एकादश होंगे, क्योंकि मेष के स्वामी होते हैं, मेष और वृश्चिक के स्वामी होते हैं। तो मेष राशि से ये एकादश होंगे और वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव पर होंगे। इसलिए ये नकारात्मक फलप्रदायक नहीं होंगे। यद्यपि शनि के घर में है तो थोड़ा सा उसके अनुसार कभी कभी नकारात्मक फलप्रदायक हो जाएंगे। अतः 80% शुभ फल ही प्राप्त होगा निश्चित तौर पर। अब हम बात करेंगे कि मेष लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, कैसा रहेगा मेष लग्न वालों के लिए यह समय। तो मेष लग्न के लिए ये कारक ग्रह है और लग्न के भाव के कारक हैं और अष्टम भाव के कारक हैं। लग्नेश होने के कारण ये परम शुभ कारक हो जाते हैं। इसलिए गोचर कहां हो रहा है? लाभ भाव में। तो लाभदायक होंगे, धन वृद्धि के कारक होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियां चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर पड़ती है। तो इस कारण धन में वृद्धि होगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण बुद्धि में वृद्धि होगी, विचारों में शुभता आएगी, आपके बौद्धिक क्षमता का प्रयोग बहुत ही सार्थक ढंग से होगा, पिता का सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा, धनागम के नए स्रोत बनेंगे। वाणिज्य व्यवसाय से जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय अत्यंत उत्तम है, सकारात्मक समय है। संतान पक्ष से भी कुछ न कुछ खुशखबरी जरूर मिलेगी, चाहे वह जिस रूप में मिले। आय में वृद्धि होगी और रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, खत्म होंगे, क्योंकि
छठे भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, कन्या राशि पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए रोग ऋण शत्रुओं का भी ये समन करेंगे। यदि आपकी मूल कुंडली में कमजोर है तो उसको मजबूत करिए, देखिएगा निश्चित तौर पर मंगल का यह परिवर्तन आपके लिए शुभ फलदायक होगा। अब हम बात करेंगे वृष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो वृष लग्न में ये व्यय भाव के कारक होते हैं और सप्तम भाव के कारक होते हैं, और गोचरी संचरण इनका हो रहा है दसम भाव में, राज्य भाव में, इसलिए यहां आपको ध्यान रखना है सप्तमेश हो करके जा रहे हैं दसम भाव में, इसलिए आपके लिए शुभ फलकारक हो जाएंगे। लेकिन व्ययस होकर के भी जा रहे हैं, इसलिए व्यय कराएंगे, खर्च होगा, खर्च में वृद्धि होगी। गृह और वाहन सुख में आप वृद्धि करने वाले हैं, गृह और वाहन सुख में वृद्धि जरूर होगी, इस पर ध्यान रखना है। बुद्धि बल से लाभ होगा आपको, आप अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा प्रयोग कर पाएंगे क्योंकि बुद्धि भाव पर दृष्टि पड़ रही है। प्रेम संबंधों में वृद्धि के योग हैं, दाम्पत्य सुख में वृद्धि के योग हैं, जीवन साथी का सहयोग आपको मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य पर के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना है, खर्च हो सकता है लेकिन सहयोग एवं सानिध्य जरूर मिलेगा। इस बीच में प्रेम संबंध उत्तम रहेंगे, इनकी दृष्टियां बहुत अच्छी हैं, इस कारण से वृष लग्न वालों के लिए अथवा वृष राशि वालों के लिए इनका जो यह गोचरी परिवर्तन है यह शुभ फलदायक होगा, ठीक होगा। परंतु आपको उपाय करना होगा, श्री बजरंगबली महाराज की पूजा आराधना करनी होगी। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में बैठ करके इनका खूब पूजन करिए, किसी मंत्र का जप करिए, देखिएगा मंगल का यह परिवर्तन किसी न किसी रूप में सकारात्मक फल प्रदायक होगा। हाँ, दाम्पत्य सुख में तनाव एक मामले में आ सकता है, वह है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसको लेकर के आपको थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो आयस हो जाते हैं और रोगेश होते हैं, इस कारण से मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम फलदायक होते हैं, बहुत अच्छा परिणाम ये नहीं देते हैं, रोग ऋण शत्रु के कारक हो जाते हैं और एकादश भाव के कारक होते हैं, इस कारण से बहुत अच्छा परिणाम नहीं प्रदान करते। किस लग्न में? मिथुन लग्न में। और इनका गोचरी संचरण कहां हो रहा है? भाग्य भाव में। इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है? व्यय भाव पर, पराक्रम भाव पर और चतुर्थ भाव पर, सुख के भाव पर। तो यात्रा पर खर्च, धार्मिक कार्यों पर खर्च, धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्च, पराक्रम में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, भाई बंधुओं के स्वास्थ्य एवं सुख में वृद्धि, सहयोग, मित्रों का सहयोग, सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। यद्यपि लॉकडाउन की स्थिति है तो लोग कहेंगे मैं बाहर जा ही नहीं रहा हूं तो फिर कैसी मित्रता। तो आप एक बात जानिए, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, फोन पर भी संचार के माध्यमों से संवाद शुरू हो सकता है, कोई न कोई रूप ऐसा होगा इस पक्ष से कि आपको सुख प्रदान करे, थोड़ा ठीक महसूस कराए। आय के साधन मध्यम होंगे लेकिन बुरा नहीं होगा, मध्यम होंगे। रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हम कहेंगे कि मंगल का यह गोचरी परिवर्तन आपको 40% शुभ फल प्रदान करेगा और 60% तनाव उत्पन्न करेगा, इसलिए मैं बहुत अच्छा परिणाम नहीं देख पा रहा हूं मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए। तो क्या करना होगा? बजरंग बली की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, किसी मंत्र का पूजन करिए, हनुमान जी को हृदय में बसाइए, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कर्क लग्न में। तो कर्क लग्न में दसम के कारक होते हैं और किसके कारक होते हैं? पंचम भाव के कारक होते हैं, इसलिए परम राज योग कारक हो जाते हैं, विद्या के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, राज्य के कारक होते हैं। लेकिन गोचरी संचरण कहां होगा? अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर गोचर बहुत अच्छा नहीं होता, इसको राज्य भंग योग बना देते हैं।
तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन क्रूर ग्रह है तो नकारात्मक फल प्रदायक तो नहीं होंगे, बशर्ते शुभ फल पूरा नहीं दे पाएंगे। तो क्या करेंगे, आय में वृद्धि जरूर करेंगे, क्योंकि आय भाव पर दृष्टि है तो आय तो देंगे ही देंगे। दूसरी बात, अपने बुद्धि बल के आधार पर आय में वृद्धि कर सकते हैं। कुछ न कुछ कार्य योजना बनाएंगे जिससे आय में वृद्धि होगी आपकी। धन के मामलों में आप ठीक रहेंगे। वाणी पर संयम रखना है। खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। पेट की समस्या इस अवधि में परेशान कर सकती है। परिवार में किसी न किसी रूप में थोड़ी खुशी दिखेगी, वृद्धि होगी, चाहे वो जिस रूप में खुशखबरी आए। कुछ नया कार्य होगा, अब किस रूप में होगा वो आप ध्यान रखिएगा। चाहे वो पिता के पक्ष से सहयोग मिल जाए, भाई के पक्ष से मिल जाए, दाम्पत्य के क्षेत्र से मिल जाए, अर्थात कोई ना कोई शुभ कार्य होता दिख रहा है इस अवधि में। हो सकता है आप दूर हो, परिवार के पास चले जाए। हो सकता है कि भाई कोई दूर जाकर के इस लॉकडाउन में परेशान है, वो अपने परिवार के पास इस अवधि में आ जाए तो खुशियां प्राप्त हो जाए। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के। अध्ययन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है इस अवधि में पढ़ाई में बाधा आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है। परिश्रम में अवरोध भी दिख रहा है, थोड़ा सा अवरोध हो सकता है परिश्रम में। खान पर ध्यान जरूर रखिएगा। सतर्क मैं आपको कर रहा हूं कि पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों की। तो सिंह लग्न में भी ये परम राजयोग कारक ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सुखेश होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। इनका गोचरी परिवर्तन बहुत अच्छा हो रहा है, सप्तम भाव पर हो रहा है, रोजगार के भाव पर हो रहा है, साझेदारी के भाव पर हो रहा है, दाम्पत्य के भाव पर हो रहा है। और दृष्टि कहां पड़ रही है? लग्न भाव पर। दृष्टि कहां पड़ रही है? भाग्येश की दृष्टि धन भाव पर, भाग्येश की दृष्टि राज्य भाव पर, भाग्येश की दृष्टि लग्न भाव पर। तो अच्छी स्थिति है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए तो आप देखेंगे कि इस अवधि में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होता दिखेगा। इस अवधि में धन के कुछ आसार अच्छे दिख रहे हैं, धनागम के आसार दिख रहे हैं। अगर आपका काम रुका हुआ है तो हो सकता है कि लॉकडाउन में कुछ ढील मिले और आपको लाभ मिल जाए। दूसरी बात, सुख के साधनों में वृद्धि, राज्य से लाभ। ऐसा कोई जो सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है वो ऐसा कार्य कर सकते हैं, सरकार उनकी सराहना करे। देखिए, मंगल का यह परिवर्तन शनि की राशि में हो रहा है तो थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है। कहां? दाम्पत्य भाव में। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और दाम्पत्य में किस बेवजह टकराव नहीं उत्पन्न करना है। ईगो मत पालिएगा भाई। ईगो नहीं पालेंगे तो आपके लिए भी यह अवधि अच्छी जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह समय। तो कन्या लग्न में तृतीयेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। तो तृतीय अष्टमेश होने के कारण बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं कन्या राशि में। अशुभ फल दायक के रूप में कार्य करते हैं। प्लेसिंग अच्छी हो गई, थोड़ा सा सुधर जाता है, लेकिन प्रायः इसमें नकारात्मक फल प्रदायक ही माने जाते हैं। और छठे भाव में जा रहे हैं तो अष्टमेश का छठे भाव में जाना तो बड़ी अच्छी बात है। रोग ऋण शत्रु का शमन होगा, अर्थात आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, रोग समाप्त होगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऋण समाप्त होगा अर्थात थोड़ा सा धन कहीं से आ सकता है, शत्रु पराजित होंगे यानी आपके प्रभुत्व में वृद्धि हो सकती है। अब इनकी दृष्टि कहां कहां पड़ रही है? भाग्य भाव पर पड़ रही है, इनकी दृष्टि व्यय भाव पर और लग्न पर पड़ रही है। तो अकारण क्रोध, भाई और बंधुओं के क्षेत्र से थोड़ा सा तनाव, स्वास्थ्य को लेकर भी तनाव हो सकता है, किसी न किसी कारण से भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। खर्च में वृद्धि भी दिख रही है इस अवधि में।
खर्च हो सकता है, चाहे वो यात्रा पर खर्च हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा पर खर्च हो, चाहे वो स्वास्थ्य पर खर्च हो, खर्च बढ़ सकता है। नियंत्रण रखिए, सोच कर खर्च करिए। स्वास्थ्यगत समस्या पर खर्च हो सकता है, यद्यपि रोग ऋण शत्रु नाश होंगे, लेकिन भाई का स्वास्थ्य खराब हो जाए वहां पैसा देना पड़ जाए, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए वहां पैसा खर्च हो जाए, यानी किसी न किसी रूप में आपका खर्च होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, इसका ध्यान रखना है। हनुमान जी की पूजा करिए, आराधना करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए या हनुमान चालीसा का पाठ करिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना आपको तो बहुत अच्छा बीतेगा, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए। तो धनेश होते हैं, सप्तमेश होते हैं, तो धनेश होकर के पंचम भाव में जाना अच्छी बात है, सप्तमेश होकर के पंचम भाव में जाना अच्छी बात है। क्या क्या करेंगे? धनागम के स्रोत बनाएंगे, धन में वृद्धि की स्थिति बनेगी। कैसे बनेगी? आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके, आप बौद्धिकता के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत गुण के माध्यम से धनागम के नए साधन बना देंगे, आय में वृद्धि कराएंगे। प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है, प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं, जीवन साथी का प्यार मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, सानिध्य मिल सकता है। इस मामले में आप लकी रहेंगे। वाणिज्य व्यवसाय से लाभ हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स मार्केट से जुड़े हैं, वकालत के फील्ड से जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ऑनलाइन शुरू कर देंगे। कोचिंग व्यवस्था है, ऑनलाइन शुरू होकर कमाएंगे, लेकिन उनकी आय के साधनों में वृद्धि जरूर होगी इस अवधि में। अगली बात, पंचम भाव पर बैठ करके यह व्यय भाव को भी देख रहे हैं, इसलिए खर्च में वृद्धि भी जरूर कराएंगे, खर्च में वृद्धि जरूर होगी, इसमें दो राय नहीं है। आपको उपाय क्या करना है? तो जो पूजा आप करते हैं अपने इष्ट देव की, उनकी पूजा खूब करिए, फिट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ, प्रेम संबंध के मामले में सचेत जरूर रहिएगा। अगर मूल कुंडली में मंगल कमजोर होंगे तब तो गड़बड़ है, नहीं तो कुछ न कुछ सुधार जरूर करके जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न में लग्नेश है और रोग ऋण शत्रु के कारण, लग्नेश होने के कारण नकारात्मक फल प्रदायक नहीं रह जाते, नकारात्मक फल प्रदायक नहीं रह जाते। तो ऐसे में क्या करेंगे? लग्नेश होने के कारण चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, और इनकी दृष्टियां कहां कहां हो रही है? सप्तम भाव पर हो रही है। लग्नेश की सप्तम भाव पर दृष्टि, रोजगार के भाव पर दृष्टि, साझेदारी के भाव पर दृष्टि, दाम्पत्य के भाव पर दृष्टि, राज्य भाव पर दृष्टि हो रही है, दशम भाव पर दृष्टि हो रही है, लाभ भाव पर दृष्टि हो रही है। तो यहां तो मंगल की स्थिति वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुभ कारक दिख ही रही है। कहां? राज्य में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, सामाजिक दायित्व में वृद्धि, सामाजिक कद में वृद्धि, आय के साधनों में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, पैतृक जो धन है वो प्राप्ति का योग बन सकता है, पिता का सहयोग मिल सकता है, खानदान का सहयोग मिल सकता है। तो ये समय तो बहुत अच्छा है। लेकिन दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो दाम्पत्य में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन वहां एक अच्छी बात आपके लिए है कि शुक्र स्वग्रही गोचर कर रहे हैं, सप्तम स्वयं स्वग्रही है। तो ऐसे में जब मंगल शुक्र से अंशों में अधिक होंगे तब आपको तकलीफ देंगे, तब दाम्पत्य में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। शुक्र आपको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, दाम्पत्य सुख प्राप्त कराएंगे। लेकिन मंगल तो मंगल तनाव दे सकते हैं, तो ध्यान रखना है। आय के साधनों में वृद्धि कराएंगे, लाभ कराएंगे। वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो इनका परिवर्तन बेहतरीन दिख रहा है सभी दृष्टियों से। अब हम बात कर लेते हैं धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो धनु लग्न में पंचमेश होते हैं और व्ययेश होते हैं। बैठेंगे कहां? पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में, कुंभ राशि में। दृष्टियां कहां पड़ेंगी? छठे भाव, रोग ऋण शत्रु के भाव पर।
भाग्य भाव पर और दसम भाव पर। पंचमेश की दृष्टि भाग्य पर, अच्छी बात है। पंचमेश की दृष्टि राज्य भाव पर, अच्छी बात है। लेकिन बेस भी है, इस कारण से खर्च में वृद्धि मैं कहूंगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनमें वृद्धि का योग है। जो लोग विद्याध्ययन में जुड़े हैं उनके लिए भी ठीक समय है, चाहेंगे तो अच्छा पढ़ सकते हैं। अभी तक नहीं मन लग रहा था, अब मन लगेगा। जबकि उच्च के थे तो मन लगना था, लेकिन यहाँ भी आपके लिए सकारात्मक समय है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए ठीक समय है। जो लोग पराक्रम से संबंधित कार्यों में रुचि लेते हैं, राजनीति में रुचि लेते हैं, उनके लिए भी यह समय, धनु लग्न वालों के लिए अथवा धनु राशि वालों के लिए ठीक समय कहूंगा। भाई बंधुओं का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। संतान से लाभ जरूर होगा इस अवधि में, चाहे वो संतान से सुख मिलेगा किसी भी तरीके से हो सकता है। जिनको संतान सुख नहीं है, संतान उत्पत्ति के मामले में कुछ सहयोग मिल सकता, कुछ सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सकते हैं मंगल। नई खुशखबरी आ सकती है। जिन लोगों के संतान है, संतान कुछ अच्छा कार्य करता है, इसके लिए आप खुश हो जाए, तो कुछ न कुछ सकारात्मक दिख रहा है उस पक्ष से। लेकिन सतर्क कहाँ रहना आपको? अति उत्साह से बचना है। अति उत्साह से बचना है। परिश्रम में अवरोध हो सकता है, लेकिन धैर्य रख करके स्थिर मन से कार्य करेंगे तो उस क्षेत्र से भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा फायदा दिखेगा। अब हम बात करते हैं मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों के लिए ये आयस होते हैं, लाभ भाव के स्वामी होते हैं और सुख भाव के स्वामी होते हैं। तो सुखेश और लाभेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, तो धन की दृष्टि से यह समय उत्तम है। धन की दृष्टि से यह समय ठीक है। कुटुंब के सुख की दृष्टि से यह समय ठीक है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी में तीव्रता हो सकती है, पेट की समस्या हो सकती है, संतान के पक्ष से थोड़ी चिंता दिख रही है, कोई ना कोई चिंता लगी रह सकती है, पेट की समस्या परेशान कर सकती है, कार्यों में अवरोध दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि द्वितीय भाव पर जा रहे हैं और अष्टम पर दृष्टि करेंगे तो स्वास्थ्य दृष्टि और भाग्य भाव पर दृष्टि हो रही है। कन्या राशि, यद्यपि आयस का धन भाव में जाना धन की दृष्टि से अच्छा होता है, लेकिन सुखेश होकर के धन भाव में, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय। जो लोग वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी ठीक समय है। जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी ठीक समय है। लेकिन भाग्य में अवरोध जरूर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, हनुमान जी की पूजा करना है, आराधना करना है, राम जी की पूजा करना है, आराधना करना, बस, और कुछ नहीं करना है। अगली बात आती है कि सुखेश होकर के धन भाव में तो माता का सुख और सानिध्य मिलेगा। गृह और वाहन सुख आपको मिलेगा। सेल्स मार्केट से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय ठीक रहेगा। तो इस दृष्टि से आप मकर लग्न वालों के लिए थोड़ा संतान का पक्ष गड़बड़ है और कार्यों में अव्यवधान की स्थिति है, लेकिन लग्नेश मजबूत है, इसलिए यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे मंगल महाराज। बस हनुमान जी के शरण में पड़े रहिए, हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इसमें भी राज्य के कारक होते हैं और पराक्रम के कारक होते हैं, और कहां बैठ रहे हैं? लग्न भाव में पराक्रम और राज्य के कारक। तो ठीक है, अच्छा समय है। क्रोध पर नियंत्रण रखना, आपको क्रोध नहीं करना है, उत्तेजित अति नहीं होना है, बस इसका ध्यान रखिए। दांपत्य में टकराव की स्थिति नहीं आने देना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। बाकी कार्यों में वृद्धि, गृह और वाहन सुख में वृद्धि, राज्य से लाभ, पिता का सुख, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन माता का सहयोग और सानिध्य जरूर मिलेगा। दांपत्य में तनाव नहीं करना है आपको, मैं पहले बता दिया हूं। सम्मान आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है।
गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए आपको ध्यान कहां रखना है, दाम्पत्य में उलझना नहीं है, दाम्पत्य सुख में उलझना नहीं है। प्रेम संबंध में जो लोग हैं उसमें विवाद नहीं खड़ा करना है, उलझना नहीं है। बाकी ठीक रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा समय जाएगा। आपको अति उत्साह से बचना है। अब हम बात करते हैं मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह परिवर्तन कैसा रहेगा। तो मंगल जाएंगे व्यय भाव पर, कारक क्या होंगे, धन के और भाग्य के। तो परम राजयोग कारक हो जाते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि ये भाग्य की कारक है, त्रिकोण के स्वामी। तो कैसा रहेगा, इनके व्यय भाव पर दृष्टि, व्यय भाव से इनकी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव से, तृतीय भाव पर, वहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी रोग ऋण शत्रु के भाव पर, वहां से इनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। तो होगा क्या, रोजगार भाव पर दृष्टि है तो रोजगार के साधनों में वृद्धि, लेकिन कहां, थोड़ी दूरी से। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जुड़े हैं उनके लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन है तो आप घर से बाहर तो जाएंगे नहीं, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, ऑनलाइन कहीं न कहीं से जुड़ करके आप लाभ कमा सकते हैं। दूरस्थ से लाभ की स्थिति आपको बन सकती है, ऐसी स्थिति दिख रही है। क्रोध पर संयम जरूर रखिएगा। दाम्पत्य में थोड़ा टकराव हो सकता है, ईगो उत्पन्न कर हो सकता है, पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक कद काठी बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में आपको एक अच्छा सामाजिक क्षेत्र से फीलिंग आएगी, कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा, बढ़िया होगा। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, इसका मतलब धनागम होगा, तभी तो रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे। तो कहीं ना कहीं से आपको धनागम की जरूरत है, ये बना रहा है कौन, मंगल। दाम्पत्य में तनाव नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। दाम्पत्य में तनाव से बचना है। भाई बंधुओं का सहयोग आपको खूब मिलेगा, लेकिन भाई भाग्य भाव का कारक होकर के व्यय भाव में गए हैं, तो भाग्य भंग योग का निर्माण तो हो ही रहा है, भाग्य में कमी तो दिख ही रही है, तो उपाय करना पड़ेगा भाई। तो आप करेंगे श्री राम प्रभु की पूजा आराधना, अथवा विष्णु भगवान की पूजा आराधना, अथवा समय मिलेगा तो आप घर में ही बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और पूरे परिवार को सुनाइए। तो निश्चित तौर पर मंगल का जो ये गोचरीय परिवर्तन है आपके लिए शुभ फलदायक होगा। अब हम यहां एक बात कर रहे हैं कि भारतीय दृष्टिकोण से ये किस प्रकार प्रभावित करेंगे, भारत पर इनका क्या असर पड़ेगा। तो भारत की कुंडली है वृश्चिक लग्न और कर्क राशि, इनमें व्यय के कारक होते हैं और सप्तम के कारक होते हैं, राज्य भाव में बैठ रहे हैं, और ये कारक होते हैं सेना, सेनापति, सेनाध्यक्ष केंद्र में जा रहे हैं, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे ये गिरफ्त में आ जाएंगे। जब शनिदेव का परिवर्तन हुआ था, आप सब जाकर देख सकते हैं, तो जो हम शनिदेव के परिवर्तन के फल के संदर्भ में हमने गणना किया था, उसमें हमने लिखा बोला था कि भारतीय दृष्टिकोण से शनि का यह परिवर्तन उत्तम है इस मामले में कि जो लोग भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जो लोग भी राष्ट्र के विरुद्ध कार्य किए, उनको शनिदेव सजा जरूर देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कहां देंगे, कहां हो रहा है ऐसा, तो स्पष्ट है कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं कोरोना फैलाने में अबुद्धिमत्ता का प्रयोग किए हैं, कम बुद्धि का प्रयोग किए हैं, वो राष्ट्र विरोध के लिए ही जाना जाएगा, राष्ट्र के सहयोग के लिए नहीं जाना जाएगा। तो उनको सजा मिलनी है, तो शनिदेव उनको बाहर ला करके समाप्त कर देंगे। तो राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं वो कमजोर होंगी, इसका ध्यान रखना है, और निश्चित तौर पर होंगी, बच नहीं सकते। राष्ट्र विरोधी कार्य करेंगे आप तो आप बचेंगे नहीं, इसमें दो राय नहीं। और मंगल भी यहां परिवर्तित होकर के जा रहे हैं, चतुर्थ भाव, दसम भाव पर जा रहे हैं। ऐसे में सेना है, सेनाध्यक्ष है,
पुलिस बल है, हमारे पुलिस बल, सेना के अधिकारी, सेनाध्यक्ष अथवा जो पुलिस बल के अधिकारी हैं ये सशक्त होंगे, और जो लोग भी सरकार के निर्देशों का सही पालन नहीं कर रहे थे वो सतर्क हो जाए। इस अवधि में पुलिस बल अपना कार्य सकारात्मक कर पाएगी और कर देगी। फिर आप चिल्लाएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अब बात आती है कि मंगल राहु से पंचम और नवम योग बन रहा है। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो 4 मई से लेकर के 18 जून के बीच में पुलिस बल को ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना है भाई? पुलिस बल को क्या ध्यान रखना होगा? सतर्क होकर कार्य करना है, क्योंकि अराजक तत्व फिर हमला करेंगे। आतंकवादी देश में नहीं आएंगे, लेकिन सीमा पर हमारे सैनिकों के लिए गलत साबित हो सकते हैं। कुछ सैनिकों के लिए अरेस्ट की सूचना मिल सकती है। नक्सली क्षेत्र हो, वामपंथियों का क्षेत्र हो, चाहे जो क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेष करके राष्ट्र के पश्चिमी इलाके में, उत्तर पश्चिमी इलाके के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो पुलिस बल है हमारी, उनको विशेष रूप से सतर्क रह करके कार्य करना है, क्योंकि राहु की दृष्टि नवम पंचम का जो मंगल और राहु का योग बन रहा है, यह सेना, सेनाध्यक्ष और रक्षा संयंत्रों के लिए समय ठीक नहीं है। देश में कहीं न कहीं बड़ी दुर्घटना देखी जा सकती है पुलिस बल के साथ, पुलिस वालों के साथ, जो हमारे रक्षा तंत्र हैं उनके साथ। तो ऐसा पूरे भारत के जो भी सैनिक हैं, जो भी पुलिस बल के लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, प्रथम श्रेणी हो चतुर्थ श्रेणी तक, को सतर्क रह करके इस अवधि में काम करना है। कब से? 4 मई 2020 से लेकर के 18 जून 2020 तक, क्योंकि मंगल और राहु का जो नवपंचक योग है ये ठीक नहीं है। इसका ध्यान रखना है, निश्चित तौर पर ध्यान रखना होगा। चाहे वह आत्मघाती विस्फोट ही क्यों न करा दिया जाए, कोई न कोई पुलिस बलों के साथ अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस बीच में हमको ध्यान रखना है। अब इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? विस्तृत रूप से बृहस्पति के से अलग हो रहे हैं तो क्या परिवर्तन होगा राष्ट्र पर, देशों पर? लेकिन एक बात और बता दूं, जो मेष राशि के नाम वाले राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका है, अहमदाबाद प्रदेश है, जो मेष राशि से संबंधित हैं, उनके लिए यह मंगल का जो परिवर्तन होगा थोड़ा सकारात्मक हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। हो सकता है कि अमेरिका में जो मृत्यु दर है वो कुछ कम हो इस बीच में, बाद में बढ़ेगा उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इस बीच में कम हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बजरंग बली के शरण में जाएं, पूजा पाठ अनुष्ठान करें, घर में रह करके, परिवार के साथ रह करके, तो देखिएगा बड़ा अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। बहुत सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां आए, माँ भगवती की शुभ कृपा प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के माध्यम से। लेकिन यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम क्रमशः जो वीडियो भेजना चाहें आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। तो नमस्कार।